समरीन को इकबाल के साथ देखकर शकील साहब के उड़े होश और शकील साहब ने समरीन को निकाला धक्के मारकर घर से और कह दिया कि मरियम की ज़िंदगी भी तुम लोगों ने ही तबाह की थी। अब जैसे ही शकील साहब अपनी गाड़ी में बैठकर देख रहे होते हैं तो समरीन इकबाल से मिल रही होती है और अपने बैग से पैसे निकाल कर दे रही होती है इकबाल को। लेकिन यहाँ पर अब शकील साहब के दोनों हाथ सर पर आ जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है और आखिर अपने ही घर के बंदे गद्दार निकल आए हैं। वो परेशान हो जाता है कि आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। लेकिन अब वो सीधा घर चला आता है। जैसे ही घर पहुंचता है तो अनाबिया उसे सामने से देख कर कहती है कि बाबा जान आप क्यों इतने हड़बड़ी में आए हो। लेकिन यहाँ पर शकील साहब कह देता है कि समरीन कहाँ पर है और समरीन से मैं मिलना चाहता हूँ। लेकिन समरीन भी पीछे पीछे चली आती है क्योंकि उसे भी शक हो जाता है कि आज पकड़ी जा चुकी हूँ, अब मेरे साथ क्या होने वाला है। उसे अंदाज़ा नहीं होता कि शकील साहब को कितना गुस्सा है और शकील साहब कितने गुस्से के अंदर घर के अंदर दाखिल हुए हैं। अब जैसे ही अनाबिया के सामने ही शकील साहब कह देता है कि समरीन कहाँ पर है तो समरीन पीछे से आकर कह देती है कि मैं आ चुकी हूँ, मैं अपनी दोस्त के पास गई थी। लेकिन अब समरीन को शकील साहब वो सारी हकीकत बताता है जो वो आंखें देख कर आती हैं, जो शकील साहब आंखों से देख कर आता है। और हकीकत आकर समरीन को कह देता है कि तुमने इकबाल के साथ हाथ मिला लिया था और इकबाल तुम्हारी बहुत बड़ी साजिश था, यानी कि तुमने मरियम के साथ गलत किया है और अवैस और मरियम के बीच में भी जो तलाक हुई वो आप दोनों की वजह से हुई है। मैं इस बात को जान चुका हूँ कि अनाबिया और तुम आखिर ये सारा बेड़ा गर्क करने वाले हो। लेकिन समरीन सामने से तो वैसे जैसे तैसे करके बात को टालने की कोशिश तो करती है। लेकिन यहाँ पर अब शकील साहब कहता है कि सच्चाई मैं जान चुका हूँ और अपने आंखों से देख कर आया हूँ कि हकीकत क्या है और तुम लोग आखिर कितने झूठे और मकार हो। अनाबिया तुम भी इस चाल से मिली हुई हो या नहीं। लेकिन अनाबिया अब अपनी माँ के सामने अच्छी बनने का नाटक करती है और अपने बाप को भी समझाना शुरू कर देती है कि ऐसा ना करें, दो ज़िंदगियां तबाह होने वाली हैं। लेकिन अब समरीन को हमेशा के लिए घर से निकालने का फ़ैसला कर देते हैं शकील साहब और कहते हैं कि अब मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ मरियम से और मैं मरियम के पास जा रहा हूँ और उससे रो रो कर माफ़िया मांगूंगा। तब जब तक वो माफ़ नहीं करती तब तक घर की तरफ नहीं लौटूंगा। अब शकील साहब मरियम और शावेज़ के सामने आ जाता है और सारी हकीकत शावेज़ और सारे घर वालों के सामने खोल कर रख देता है और मरियम से माफ़ी तो मांग रहा होता है। लेकिन मरियम कह देती है कि मैंने तो आपको पहले भी माफ़ कर रखा था, मैं तो कभी गिले शिकवे आपके साथ रखती ही नहीं थी। मुझे जो भी गिले शिकवे थे वो अनाबिया और समरीन बेगम से ही थे। लेकिन अब यहाँ पर शावेज़ को जैसे ही इस बात का अंदाज़ा होता है तो वो परेशान सा ही हो जाता है कि आखिर मुझे क्या फ़ैसला करना चाहिए। वो तो मोहब्बत कर बैठा है अनाबिया से, यानी कि अनाबिया से शादी की बातें तो कुछ चल रही थी लेकिन बीच में ही मरियम के साथ शादी हो गई। अब शावेज़ परेशानी की हालत में, ये हकीकत जानने के बाद परेशानी की हालत में यही कह देता है कि आखिर अब मैं अनाबिया के साथ शादी नहीं करूँगा और अनाबिया को हमेशा के लिए छोड़ता हूँ। अब कभी भी अनाबिया का ख्याल मैं दिल तक नहीं लाऊँगा और दूर ही रखूँगा अनाबिया को। ऐसी बच्चल लड़की मुझे नहीं चाहिए अपने पास। अब वो मरियम से मोहब्बत करने लगा है और मरियम से ही हमेशा के लिए ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर चुका है। क्योंकि अब शकील साहब जैसे ही घर की तरफ लौटते हैं और समरीन को कह देते हैं कि तुम्हें घर की तरफ नहीं आना चाहिए, मैंने अब तुम्हें हमेशा के लिए निकाल लिया है घर से और तुम अब किस मुँह से घर के अंदर आओगी। यानी कि पूरी हकीकत मैं जान चुका हूँ कि इकबाल जो हमारे घर में आ रहा था वो तुमसे ही मिलने के लिए आ रहा था, यानी कि तुम्हारी वो चाल थी। आखिर मरियम ऐसी लड़की नहीं है। मरियम से माफ़ी मांगकर अब घर चले जाते हैं सारे लोग, लेकिन समरीन को आखिरकार घर से निकाल ही देता है शकील साहब।